जम्मू कश्मीर की अगर बात करी जाए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, इनके कई सारे इश्यूज हैं। हालांकि कई सारे इश्यूज के बारे में सरकार को पता लग चुका है, एस्पिरेंट्स के थ्रू उनके पास बात पहुंच चुकी है। बट फिर भी अभी डिसीजन लेने में डिले हो रहा है। वो बनता भी है, सरकार नई नई बनी है, थोड़ा सा टाइम में चाहिए होता है। लेकिन फिर भी कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो प्रायोरिटी बेसिस में लेने होंगे। जितने जल्दी हो सके वो डिसीजन जो है सरकार को लेने होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूँ। अभी आप सभी काफी समय से डिमांड कर रहे हो कि जेकेपी एसआई की वैकेंसीज एडवर्टाइज होनी चाहिए। काफी समय से वो सर्कुलेट हो रही थी। जेकेपी एसआई के बाकी वैकेंसीज की भी आप सभी डिमांड करोगे, जितनी जल्दी हो सके जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनकी नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी के जेकेपीएससी की ऑफिशियल साइट पर आने चाहिए। ये आप सभी की डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, कुछ गलत डिमांड नहीं है। कई सारी पोस्ट ऐसी हैं जो कि रिकमेंड कर दी थी, रेफर कर दी गई थी, तो दोबारा से विड्रॉ करी गई थी। कुछ रूल्स वगैरह चेंज करने थे, इनकॉर्पोरेट करने थे, नए रिजर्वेशन के रूल्स आए थे। बट जब देखा गया कि जेकेपी कांस्टेबल की वैकेंसीज आ गई नए रूल्स के साथ, और भी जम्मू कश्मीर में कुछ वैकेंसीज यहाँ पे नए रूल्स को ऐड करा जा रहा है, तो जेकेपी एसआई की वैकेंसीज क्यों नहीं, बाकी वैकेंसीज क्यों नहीं। जिस तरह से अभी के हालात बने हुए हैं, जेकेपी कांस्टेबल का आप सभी को पता है, जेकेपी कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन आ गया, सिलेबस आने में काफी डिले किया गया कि सिलेबस एस्पिरेंट्स डिमांड करें, सिलेबस बताइए कब आएगा, हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में डिले हुआ, लेकिन सिलेबस आया तो अजीब ही तरह का सिलेबस आ गया। एस्पिरेंट्स एग्री कर रहे थे, कोई बात नहीं, अलग सिलेबस है, डिफिकल्ट सिलेबस है, हमारे पास है, हम तैयारी करेंगे। लेकिन तैयारी करने को टाइम भी नहीं दिया गया, सिलेबस लाने में डिले करा गया। बट एग्जाम की डेट जल्दी आ चुकी है, टाइम बच्चों के पास है ही नहीं एग्जाम की तैयारी करने के लिए, सिलेबस अलग ही तरीके का प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर भी एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे एज रिलैक्सेशन की। अब इनका तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, हालांकि बात सरकार के पास है, लेकिन एग्जाम में भी 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा मुश्किल से। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या पता मेरे को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, पेपर हो जाएगा। तो ये एस्पिरेंट्स जो है जो रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे थे वो तो एक तरफ हो जाएंगे। अगर प्रेजेंट में इनका एग्जाम 1 महीने के बाद होने वाला है, इनका क्लियर नहीं है इनको एज रिलैक्सेशन मिलनी है या नहीं मिलनी है, अभी के हालात के हिसाब से नहीं मिल रही है। बट मिलनी होगी तो कंफर्मेशन अभी कोई नहीं है। ये एस्पिरेंट्स की हालत ऐसी है कि एग्जाम की तैयारी करें ना करें, ये बातों से वैसे भी पीछे की तरफ चल रहे हैं। मोटिवेशन होता है कि हाँ एग्जाम मुझे क्रैक करना है, कंफर्म है कि एग्जाम देने जाना है, अभी पता ही नहीं कि एग्जाम में बैठ भी पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। जेकेपी एसआई के एस्पिरेंट्स की बात करें, ये भी एज रिलैक्सेशन की डिमांड करते हैं, जेन्युइन डिमांड है बिल्कुल। लेकिन एक बात को देखा जाए, जेकेपी एसआई के एस्पिरेंट्स की बात करें जो पिछले 1 डेढ़ साल से वेट कर रहे हैं वैकेंसीज के एडवर्टाइज होने का, इन सारे एस्पिरेंट्स इनमें ऐसे थे जो आज से 1 साल पहले एलिजिबल रहे होंगे, आज से 5-6 महीने एलिजिबल रहे होंगे, आज से 1 महीना पहले एलिजिबल रहे होंगे। क्या पता इसी तरह से डिले होता रहा होगा, या आज के टाइम पे वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। क्या पता आज जो एलिजिबल है, अगर फॉर्म में इसी तरह से डिले होता रहे, वो बाद में एलिजिबल नहीं होगा। जो एस्पिरेंट्स आज से 1 डेढ़ साल पहले एलिजिबल थे या आज एलिजिबल हैं, डिले की वजह से वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो भी एज रिलैक्सेशन की डिमांड करेंगे। एटलीस्ट वो तो बात की बात है कि आपने रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, लेकिन जो एलिजिबल है एटलीस्ट उनके तो वैकेंसी एडवर्टाइज करो। बाकी आप एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपकी अपनी मर्जी। एस्पिरेंट्स की डिमांड है कि रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वैकेंसीज एडवर्टाइज करो, जो प्रेजेंट में एलिजिबल है वो तो अप्लाई कर सके। ये वाले डिसीजन जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी लेने होंगे। उसके बाद वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्लास 4 की वेटिंग लिस्ट पर बात करी थी कि सर एस्पिरेंट्स ऐसे जो कहना था कि वेटिंग लिस्ट आई, दोबारा से विड्रॉ कर दी गई, फिर वो जेकेएसएसबी जेकेजीडी के ऑफिस में जाते रहे, कहा गया कि आएगी आएगी, 2 साल हो गए अभी तक वो वेटिंग लिस्ट है। तो ये ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, अगर इनका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो ये सिक्योर रहेंगे कि हाँ हमारा स्टॉप में नाम आ गया, हमारी जॉब मिल जाएगी हमें। एक ऐसे सिर्फ वेटिंग लिस्ट की क्लास 4 की बात नहीं कर रहा, अभी वीएलडब्ल्यू के बच्चे हैं और भी कई तरह के एग्जाम हुए, उनकी वेटिंग लिस्ट का कुछ आइडिया नहीं कब आने वाला कब नहीं आने वाली है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कई सारे एज रिलैक्सेशन को लेकर चल रहा है। फॉरेस्टर में अलग अलग जगह पर कोर्ट केस लगे हुए हैं, डेट नई डेट मिलती जाती है बट डिसीजन कोई नहीं आ रहा। थोड़ा सा कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन सभी इश्यूज को जितने जल्दी हो सके जो सरकार के पास पॉसिबल है उस तरह से इन्हें मैनेज करा जाए और एस्पिरेंट्स के इश्यू को सॉल्व करा जाए, ताकि एस्पिरेंट्स इस तरह से केस वगैरह ना करते रहें। इसकी वजह से केस की वजह से क्या होता है, कोई भी प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। अभी जेकेपी कांस्टेबल में भी चल रहा है, एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है, लेकिन कोर्ट में केस भी चल रहा है। अभी 30 को हियरिंग है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। वो हियरिंग के बारे में आपको मैं बताता रहता हूँ जब भी हियरिंग वगैरह होती है।
तो ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जिन पर जल्दी से डिसीजन लेना हो, सो मेरे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। वो कंसिडर रेजिग्नेशन इन वेटिंग लिस्ट, आप सभी उसकी डिमांड करते हो, उस पर डिसीजन लेना होगा। ये सब कुछ करने के बाद देखो, अगर सरकार को टाइम चाहिए कि हाँ हमें टाइम चाहिए, वो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर एक आना चाहिए हर साल वैकेंसीज जैसे आएंगी, एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आना चाहिए कि 3 महीने बाद इसका एग्जाम होगा, 5 महीने के बाद इसका एग्जाम होगा। इसमें टाइम दिया जा सकता है कि हाँ एग्जाम कैलेंडर इशू करेंगे, पूरे साल का टाइम लीजिए, पूरा जो भी आपको डाटा वगैरह चाहिए डाटा कलेक्ट कीजिए, उसके बाद इस पर आइए। जब नया प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे करवाइए। इन सभी केसेस पर आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, लेकिन नई वैकेंसीज एडवर्टाइज करना, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी है नहीं करनी है, वेटिंग लिस्ट वगैरह, इन सब इश्यूज पर जितने जल्दी हो सके इन पर काम करना चाहिए। सिंपल सी बात, जब सरकार बनती है तो एक आदमी सरकार नहीं चलाता, सभी मिलकर वो काम करते हैं। तो जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने की, उन्हें बोला जाए कि आप इस पर फोकस कीजिए और बच्चों के इश्यूज को सॉल्व कीजिए। जम्मू कश्मीर में सरकार नई नहीं बनी है, कई तरह के इश्यूज होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है और भी हजारों तरह की प्रॉब्लम है, सरकार के लिए डिफिकल्ट बन जाता है। लेकिन सरकार को अब जो है वो काम करना चाहिए, ऐसे इश्यूज जिन पर टाइम नहीं लगाना चाहिए उन पर जितनी जल्दी हो सके डिसीजन लेना चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह है, कमेंट सेक्शन आपके लिए। फिलहाल वीडियो को एंड करूंगा और बताना चाहूंगा जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स जो भी पेपर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, हमारे दोनों यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आ रही हैं। इस यूट्यूब चैनल पर जम्मू कश्मीर जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया जा रहा है, अब उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे कंप्लीट किया जाएगा, जो खत्म करवाने के बाद आपको कंप्यूटर भी स्टार्ट करवाया जाएगा। और दूसरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर एमसीक्यू सीरीज जो पेंडिंग थी वो दोबारा से कंटिन्यू कर दी गई है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।